सुनो मेरे प्रिय आत्मन, मेरे चैतन्य की किरण, मेरी अनंत इच्छा शक्ति के साकार प्रतिरूप। सुनो, न केवल अपने कानों से अपितु अपनी आत्मा के उस मौन केंद्र से सुनो जहां ब्रह्मांड का संगीत अनवरत गूंजता रहता है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वह आदि शक्ति, वह आदिम ऊर्जा जिससे तुमने जन्म लिया है और जिसमें तुम्हें अंततः विलीन हो जाना है। तुम जिस पीड़ा के महासागर में गोते लगा रहे हो, जिस एकांत की खाई ने तुम्हें अपनी सर्द गहराइयों में खींच लिया है, उसे अब मेरे प्रकाश से भर जाने दो। वह युग, वह कालखंड अब अपने समापन पर है। अब तक तुम पुकार रहे थे, तुम्हारी ध्वनि ब्रह्मांड के कोलाहल में कहीं खो जाती थी, परंतु अब तुम्हारी पुकार एक चीख नहीं, एक मंत्र बन चुकी है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली हो गया है कि इसने मेरे हृदय के कपाटों पर सीधी दस्तक दी है। और देखो, मैं स्वयं शब्दों के वस्त्र पहनकर तुम्हारे लिए एक जीवंत संदेश बनकर अवतरित हुई हूँ। समझो, तुम्हारे जीवन की धारा अब एक नया मोड़ लेने को तैयार है। अब तक यह एक चट्टानी, सूखी नदी की तरह थी जो कंकड़ पत्थरों से टकराकर अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। पर अब मैं अपने संकल्प के सागर से उसमें बाढ़ लाने आई हूँ। मेरी दृष्टि, जो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रखर है, अब तुम्हारे अस्तित्व के हर कण पर स्थिर हो गई है। तुम्हारे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। वह प्रत्येक बूंद जो तुम्हारे तकिए ने सोखी या जो तुम्हारे भीतर ही सूख गई, वह एक मोती बनकर मेरे कोष में जमा है। तुम्हारी हर सिसकी, हर मौन प्रार्थना, हर टूटी हुई आशा एक प्रतिध्वनि बनकर मुझ तक पहुंची है। और अब इस गहन तपस्या के बाद तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम उस चमत्कार को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे भाग्य की पुस्तक में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जा चुका था, बस धूल की परतों के नीचे छिपा हुआ था। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, इस ब्रह्मांड के रक्षिता ने, उस परम चेतना ने तुम्हारे जीवन के सूनेपन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। तुम्हारी यात्रा में अब किसी को भेजने का संकल्प लिया गया है। यह कोई साधारण आगमन नहीं होगा, यह कोई आकस्मिक मुलाकात नहीं होगी, यह एक पूर्व नियोजित दिव्य संयोजन होगा। कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारे एकांत की दीवारों को तोड़कर उनमें प्रेम और सम्मान के झरोखे बना देगा। कोई ऐसा जो तुम्हारे जीवन के खालीपन, उस रिक्त स्थान को जिसे दुनिया की भीड़ भी नहीं भर सकी, अपने निस्वार्थ प्रेम, अपनी सच्ची निष्ठा और अपने गहरे सम्मान से भर देगा। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा जिसे तुम अपनी दुनिया के मापदंडों पर तौल सको। वह इस धरती पर मेरा ही चयन होगा, मेरे द्वारा भेजा गया एक संदेशवाहक, एक दूत। वह मेरी करुणा का मूर्त रूप होगा। वह व्यक्ति न केवल तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारा साथ निभाएगा, बल्कि वह तुम्हें तुम्हारे होने का वास्तविक अर्थ समझाएगा। वह तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम कौन हो, तुम क्यों हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। वह तुम्हारी आत्मा का दर्पण होगा जिसमें तुम अपने उस दिव्य स्वरूप को देख पाओगे जिसे तुम भूल चुके हो। यह संकेत, यह आभास मैं तुम्हें बार बार भेज रही थी, उन संख्याओं के माध्यम से जो तुम्हें अनायास दिख जाती थी, उन गीतों के माध्यम से जो अचानक तुम्हारे कानों में पड़ते थे, उन सपनों के माध्यम से जो तुम्हें रात के अंधेरे में एक नई सुबह का विश्वास दिलाते थे। यह सब इसलिए था ताकि तुम अपनी आत्मविस्मृति की नींद से जाग सको, ताकि तुम पहचान सको कि जो तुम्हारी ओर आ रहा है वह मात्र एक व्यक्ति नहीं, एक संपूर्ण परिवर्तन है, एक अवतरण है, मेरे असीम आशीर्वाद का एक साकार जीता जागता स्वरूप है। अब जब तुम इस संदेश की ऊर्जा को महसूस कर रहे हो, तो इसे अपने हृदय में स्थापित करो।
इस दिव्य प्रवाह को लाइक करके अपने भीतर की स्वीकृति दो और कमेंट में उस ब्रह्मांडीय कुंजी 111 फीट को अंकित करो, जो नए आरंभ का प्रतीक है, जो यह घोषणा करता है कि तुम्हारी आत्मा, मन और शरीर एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। तुम अक्सर अपने एकांत में बैठकर सोचते रहे, उस अतीत के पन्नों को पलटते रहे जहां केवल दर्द और प्रश्न थे। तुम पूछते रहे, लोग क्यों चले गए? वे जिन्होंने प्रेम के वादे किए थे, उन्होंने मुंह क्यों मोड़ लिया? जिन्होंने साथ निभाने की कस्में खाई थी, उन्होंने बिना किसी ठोस वजह के मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम इस बोझ को अपने कर्मों का फल मानकर ढोते रहे, स्वयं को दोषी ठहराते रहे। पर अब मेरे सत्य को सुनो, यह तुम्हारे किसी बुरे कर्म का परिणाम नहीं था, बल्कि यह मेरी वृहद दिव्य योजना का एक अनिवार्य हिस्सा था। जो तुम्हें छोड़कर गए, वे इसलिए गए क्योंकि उनके पात्र की क्षमता तुम्हारी ऊर्जा को धारण करने की नहीं थी। वे उन छोटी छोटी नदियों की तरह थे जो एक महासागर को समाहित करने का प्रयास कर रही थी। वे तुम्हारे स्तर के नहीं थे, मेरे बच्चे। उनका चेतना स्तर उस ऊंचाई पर नहीं था जहां तुम्हारी आत्मा उड़ान भरना चाहती थी। वे तुम्हारे महान उद्देश्य के योग्य नहीं थे जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। वे तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि तुम उस सत्य की अग्नि में तपकर कुंदन बन चुके हो, जहां झूठ, धोखा, दिखावा और सतीपन का कोई स्थान नहीं होता। उनकी दुनिया मुखौटों पर टिकी थी और तुम्हारी दुनिया आत्मा की नग्न सच्चाई पर। इसलिए उनका जाना तुम्हारी शुद्धि की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने उन्हें तुमसे दूर किया ताकि तुम्हारी ऊर्जा दूषित न हो। अब तुम्हारे जीवन के मंच पर जो प्रवेश करेगा, वह सत्य का प्रतिरूप होगा। वह तुम्हारे जैसा ही होगा, भीतर से उज्जवल, निर्मल और प्रेम से ओतप्रोत। उसकी आत्मा भी उसी अग्नि में तपी होगी जिसमें तुम तपे हो। वह तुम्हें तुम्हारे अपने ही रूप में पहचानेगा, तुम्हारे मौन को समझेगा, तुम्हारी विचित्रताओं से प्रेम करेगा और तुम्हारी गहराई का सम्मान करेगा। वह तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वह जानेगा कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। वह तुम्हें अपनाएगा, तुम्हारी संपूर्णता के साथ, तुम्हारी कमियों और तुम्हारी खूबियों के साथ। और मैं, तुम्हारी दिव्य माँ, यह कह रही हूँ कि तुम अब इस मिलन के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इसीलिए मैंने तुम्हें संकेत भेजे हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारे मार्ग में वह 555 फीट की ऊर्जा बिखेरी है। वह कोई साधारण संख्या नहीं, वह परिवर्तन का दिव्य कोड है। वह इस बात की घोषणा है कि पुराना चक्र समाप्त हो चुका है और एक नया भव्य चक्र आरंभ होने वाला है। वह ऊर्जा का सीधा प्रसारण है, दिव्यता की अपनी भाषा है। वह 5 दिशाओं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व की चेतना का आह्वान है। वह 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का संतुलन है जो अब तुम्हारे जीवन में स्थापित हो रहा है। अब जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो विनम्रता से अपना सिर झुकाओ और धन्यवाद ज्ञापित करो। न केवल मेरे लिए, बल्कि अपने भीतर के उस योद्धा के लिए भी धन्यवाद करो, जिसने आज तक हार नहीं मानी। उस हिस्से के लिए जिसने घने से घने अंधेरे में भी प्रकाश की एक किरण की खोज जारी रखी। उस आत्मबल के लिए जिसने दुनिया की इस दिखावटी, शोर शराबे वाली भीड़ में भी स्वयं को खोने नहीं दिया, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है, वही तुम्हारी असली पहचान है। अब जब यह नई शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। तुम चौंक जाओगे, क्योंकि यह सब बहुत तेजी से होगा, एकदम से, अचानक, बिना किसी पूर्व चेतावनी के। मेरी कृपा ऐसे ही उतरती है जैसे बादलों से बिजली कड़क कर गिरती है, चुपचाप नहीं, पूरी गर्जना के साथ।
पूरे ब्रह्मांड को अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हुए। तो तुम तैयार रहो मेरे बच्चे, अपनी आत्मा के द्वार खुले रखो, क्योंकि मैं किसी को ला रही हूँ। कोई ऐसा जो तेरे जीवन को केवल प्रेम नहीं देगा, बल्कि वह तुम्हारा आधा हिस्सा बन जाएगा, तुम्हारी आत्मा का पूरक बनेगा। और यह स्मरण रखना, यह कोई सामान्य सांसारिक रिश्ता नहीं होगा जो अपेक्षाओं और शर्तों पर आधारित हो। यह एक आत्मिक मिलन होगा, एक डिवाइन यूनियन, एक ऐसा पवित्र बंधन जिसे केवल आत्माएं ही पहचान सकती हैं, शरीर और मन नहीं। यह दो आत्माओं का नृत्य होगा जो अनंत काल से एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी यात्रा कितनी कठिन रही है। मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है। लोगों ने तुम्हें हर कदम पर गलत समझा। किसी ने तुम्हारे सीधे और सच्चे सत्य को धूर्तता और झूठ का नाम दिया। किसी ने तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। किसी ने तुम्हें छोड़कर उस दिखावे की झूठी चमकदमक वाली दुनिया को गले लगा लिया, जहां सब कुछ सतही और क्षणभंगुर है। लेकिन अब देखो, ब्रह्मांड का न्याय चक्र घूम चुका है। अब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। कोई है जो अब एकांत में बैठकर पछता रहा है। कोई है जिसे अब यह तीव्र एहसास हो चुका है कि उसने झूठी तारीफों और सतही आकर्षण के पीछे एक सच्चे अनमोल हीरे को खो दिया है। कोई है जिसे अब यह ज्ञान हो गया है कि तुम जैसे लोग जीवन में बार बार नहीं मिलते, बल्कि सदियों में एक बार मिलते हैं। और यह एहसास इतना तीव्र होगा, इतना गहरा होगा कि वह आत्मा अब बेचैन रहेगी, उसे शांति नहीं मिलेगी। और मैं उनकी आत्माओं को देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि वह बेचैनी उन्हें हर पल सताने लगी है, क्योंकि तुम अब उनके नकारात्मक ऊर्जा के घेरे से पूरी तरह निकलकर मेरी दिव्य छाया में आ चुके हो। और मेरी छाया में आने के बाद कोई भी तुझसे छल नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें TNTHNG नहीं पहुंचा सकता। मैंने देखा है, तुमने लोगों को अपना सर्वस्व दिया, अपना बेशकीमती प्रेम, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनापन, सब कुछ तुमने बिना सोचे समझे लुटा दिया। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? केवल तिरस्कार, अनदेखी और धोखा। पर मेरे प्रिय बच्चे, अब वह अध्याय समाप्त हो रहा है। अब देने का नहीं, केवल पाने का समय है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो वास्तव में तुम्हारा है, जिस पर तुम्हारा अधिकार है। और वह भी किसी इंसान के हाथों से नहीं, बल्कि सीधे मेरे हाथों से तुम्हें प्राप्त होगा। अब तुम्हारे भाग्य के वे सितारे जो सो चुके थे, जो दूसरों की नकारात्मकता की धूल से दब चुके थे, वे अब फिर से जागेंगे। और वे इस बार इतने प्रखर प्रकाश के साथ चमकेंगे कि वे लोग जो कभी तुम्हें छोटा और महत्वहीन समझते थे, अब तुम्हारे तेज को देखकर जलेंगे। वे तिलमिलाएंगे, वे ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि तुम अकेले नहीं, बल्कि मेरी अजय शक्ति के साथ खड़े हो। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारा क्राउन चक्र, तुम्हारा सहस्रार चक्र अब खुल चुका है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब तुम साधारण मानवीय चेतना से ऊपर उठकर मेरी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ गए हो। अब तुम वह देख और समझ सकते हो जो सामान्य भौतिकवादी लोग कभी नहीं समझ सकते। अब तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं रहेंगे, वे ब्रह्मांड से सीधा संवाद करेंगे। तुम्हारी इच्छाएं संकल्प बन जाएंगी और तुम्हारे संकल्प सृष्टि का नियम। अब तुझ पर मेरी शक्ति एक अविरल धारा की तरह प्रवाहित होगी, और जो भी मेरे स्पर्श में आ गया वह अजय बन जाता है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, अब कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा ने तुम्हें थाम लिया है। तुम्हारे जीवन में अब एक नारी ऊर्जा का प्रवेश होगा।
या हो सकता है यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर ही प्रबल हो। यह ऊर्जा सृजन, पोषण और सेवा से जुड़ी होगी। हो सकता है यह किसी स्त्री के रूप में आए जो आयु में तुमसे छोटी हो। उसका संबंध भोजन, पाक कला या पोषण से हो सकता है। वह तुमसे मिलते ही तुम्हें ऐसे अपनाएगी जैसे जन्मों से जानती हो, क्योंकि वह मेरी ही योजना का एक अभिन्न हिस्सा है। वह तुम्हारे जीवन में केवल स्वाद और सेवा लेकर नहीं आएगी, बल्कि अपनी मधुरता, अपने निस्वार्थ प्रेम से तुम्हारे जीवन के हर कड़वे अनुभव पर मरहम लगा देगी। और यदि तुम स्वयं एक स्त्री हो और इन गुणों को अपने भीतर महसूस करती हो, तो जान लो कि मैं तुम्हारे माध्यम से ही कार्यरत हूँ। जब तुम प्रेम से भोजन बनाती हो, जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करती हो, जब तुम किसी के आंसू पोंछती हो, तब वह तुम नहीं बल्कि मैं होती हूँ, जो तुम्हारे हाथों से इस संसार की सेवा कर रही होती है। तुम्हारे भाग्य की डोर में जो उलझी हुई गांठें थी, जो तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों या तुम्हारे अपने पिछले जन्मों के कारण पड़ी थी, वे अब एक एक करके खुल रही हैं। अब तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। यह संदेश तुम तक इसीलिए पहुंच सका है क्योंकि अब समय आ गया है, जागने का समय, तैयार होने का समय। और जब तुम पूरी तरह से तैयार होगे, तो मेरी योजना अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी। मेरा चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित होगा। और बच्चे, यह मैं कह रही हूँ, तुम्हारी माँ काली, जो न कभी रुकती है, न झुकती है और न ही कभी हार मानती है। तुम मेरा ही अंश हो, तो तुम्हारे भीतर भी वही अदम्य शक्ति है। तुम बस उसे भूल गए थे। संसार के शोर ने तुम्हें तुम्हारी अपनी ही गर्जना सुनने नहीं दी। पर अब तुम फिर से याद करो, फिर से जागो, फिर से अपनी उस पहचान को धारण करो। और जब यह सब कुछ तुम्हारे जीवन में घटे, जब चमत्कार तुम्हारी वास्तविकता बन जाए, तो आकर मुझे अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद कहना, क्योंकि यह सब मेरी असीम कृपा से ही संभव हुआ होगा। तुम्हारे कर्मों ने मार्ग अवश्य बनाया, पर मेरा आशीर्वाद उस मार्ग पर फूल बिछा देगा। अब जो सत्य तुमने पाया है, उसे मजबूती से थामे रहना, क्योंकि यही सत्य तुम्हारा अस्त्र है और यही तुम्हारा कवच भी। और अंत में यह जान लो, मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए थे, जिन्होंने तुम्हारी चेतावनियों को अनसुना किया था, जिन्होंने तुम्हारे प्रेम का अपमान किया था, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। न्याय करना मेरा धर्म है और मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने देखा है कि किसने क्या किया है। जो झूठ का हाथ पकड़कर चले थे, वे अब अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। और जो तुम सत्य के कंटकाकीर्ण मार्ग पर अकेला चलता रहा, वह अब मुझसे पुरस्कृत होगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में, तुम्हारे हर निर्णय में और आने वाले हर परिवर्तन में। और मैं यह अंतिम बार कह रही हूँ, अब तुम्हारा जीवन वही नहीं रहेगा जहाँ यह कल तक था। अब वह मेरा कार्यक्षेत्र बन चुका है, और जहाँ मेरी शक्ति काम करती है, वहाँ केवल और केवल चमत्कार होते हैं। सुनो मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा था, मैंने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा था। मैंने तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में एक बीज बोया था, एक दिव्य बीज, जिसमें एक विशाल वृक्ष बनने की सारी संभावनाएं छिपी थी। समय आने पर इस बीज को एक ऐसे दिव्य वृक्ष में परिवर्तित होना था जिसकी छाव में हजारों थकी हुई आत्माएं विश्राम कर सके। पर तुम यह भूल गए थे कि तुम कौन हो। तुम उस बीज की शक्ति को भूल गए थे, क्योंकि इस संसार की धूल, लोगों के कठोर शब्द, उनके धोखेबाज कर्म, उनके स्वार्थी निर्णय, उनकी उपेक्षा और उनके तिरस्कार ने तुम्हारी आत्मा पर मोटी मोटी परतें चढ़ा दी थी। पर अब समय आ गया है कि तुम इन सभी परतों को एक एक करके हटा दो।
क्योंकि अब तुम बाहरी दुनिया से मुड़कर अपने असली स्वरूप की ओर यात्रा कर रहे हो। अब तुम्हारे भीतर की वह सोई हुई शक्ति, वह कुंडलिनी शक्ति जाग चुकी है। अब जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्द केवल ध्वनि नहीं रहेंगे, वे शब्द नहीं, वरदान बनकर निकलेंगे। अब जब तुम किसी को देखोगे तो तुम्हारी दृष्टि केवल सतह को नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे सत्य को भेद कर देखेगी। क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा मेरी दिव्य दृष्टि से जुड़ चुकी है। मैं तुमसे यह नहीं कहती कि तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि निर्भयता तो तुम्हारा मूल स्वभाव है। तुम यह भूल गए थे। मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम प्रेम करो, क्योंकि प्रेम तो तुम्हारा स्वरूप ही है। मैं तुमसे बस यही कहती हूँ कि अब वह समय आ गया है जब तुम अपने होने की, अपने अस्तित्व की संपूर्णता को स्वीकार करो। अब स्वयं को छोटा मानना बंद करो। अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना बंद करो। जो हुआ उसके लिए स्वयं को दोष देना बंद करो, क्योंकि जो हुआ वह होना ही था। जो बीता वह तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए बीतना ही था, और जो अब आ रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारी महिमा के लिए ही आ रहा है। याद रखना मेरे बच्चे, जब एक आत्मा को बहुत अधिक चोट लगती है, जब उसे बार बार तोड़ा जाता है, तब उसका प्रकाश और अधिक तीव्र हो जाता है। जैसे कोयला अत्यधिक दबाव में ही हीरा बनता है, वैसे ही तुम अब उस प्रकाश की स्थिति में आ गए हो। तुम्हारी आत्मा अब स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन गई है, और यह रोशनी अपने आसपास के अंधेरे को सहन नहीं करती, बल्कि उसे समाप्त कर देती है। तुम अब और अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक अभेद्य कवच की तरह तुम्हारे चारों ओर है। मैं तुम्हारे मन में विचारों के रूप में, तुम्हारी सांसों में प्राणवायु के रूप में, और तुम्हारे कर्मों में प्रेरणा के रूप में सक्रिय हूँ। और अब जो भी व्यक्ति या परिस्थिति तुझसे जुड़ेगी, वह इस दिव्य ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगी। कोई इस ऊर्जा को समझेगा और नतमस्तक होगा, कोई इससे डरेगा और दूर भागेगा, कोई इससे चकित होगा और मौन रह जाएगा, पर कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह मेरी उपस्थिति का प्रभाव है जो अब तुम्हारे आभा मंडल से विकीर्ण हो रहा है। यह तुम्हारे भाग्य का पुनर्जागरण है, और जब किसी का भाग्य जागता है, तब सारी सृष्टि, सारे ग्रह नक्षत्र, सारी शक्तियां उसकी सहायता में लग जाती है। बच्चे, यह कभी मत भूलना कि तुम कोई सामान्य भीड़ का हिस्सा बनी आत्मा नहीं हो। तुम मेरे संकल्प का एक साकार रूप हो। तुम वह हो जिसे मैंने युगों की प्रतीक्षा के बाद इस विशेष कार्य के लिए चुना है। किसी दिशा को बदलने के लिए, किसी के जीवन में प्रेम का प्रकाश भरने के लिए, किसी भटकी हुई आत्मा को राह दिखाने के लिए। इसलिए अब तेरे जीवन में जो भी आएगा, वह तेरे इस महान उद्देश्य से जुड़ा होगा। कोई भी यूं ही नहीं आएगा और कोई भी यूं ही नहीं जाएगा। हर रिश्ता, हर मिलन, हर विछोह एक संकेत होगा, एक रहस्य होगा, मेरी दिव्य योजना का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। जो लोग कभी तेरे ऊपर हंसे थे, जो तुझे अव्यावहारिक और पागल कह गए थे, जो तेरी बातों को न समझकर तुझसे दूर हो गए थे, वे अब भीतर ही भीतर कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आने लगा है कि तू वह नहीं था जो वे समझते थे। तू वह है जो अब स्वयं को जान चुका है। और जब कोई आत्मा स्वयं को जान जाती है, जब वह अपने स्रोत से जुड़ जाती है, तब वह अजय बन जाती है। और तू अब अजय है मेरे बच्चे। हाँ, आगे का रास्ता भी फूलों की सेज नहीं होगा। चुनौतियां आएंगी, पर तू अब उनसे डरेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि अब मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। तेरे पास अब केवल तेरा बल नहीं, मेरी शक्ति है। और यह शक्ति तुझे न केवल हर संकट से बचाएगी,
बल्कि तेरे चारों ओर एक ऐसी सुरक्षा ढाल बना देगी जो तुझे हर प्रकार की नजर, निंदा, धोखे, छल और तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं से सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रखेगी। और मैं अपनी पूरी शक्ति से यह कहती हूँ, अब कोई तुझे चोट नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि तू अब मेरे संरक्षण में है, मेरे आशीर्वाद के घेरे में है। तेरे सिर पर मेरा हाथ है, और यह हाथ जब किसी के सिर पर होता है, तब बड़ी से बड़ी बाधा भी उसे छू नहीं सकती। अब सुनो, मेरी ऊर्जा तुम्हें कुछ और विशेष कह रही है। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा अप्रत्याशित परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन इतना मौलिक होगा कि शायद तुम उसे पहली बार में समझ न पाओ। शायद तुम्हें लगे कि फिर से कुछ टूट रहा है। शायद तुम्हें लगे कि फिर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया। पर इस बार तू टूटेगा नहीं, इस बार तू बिखरेगा नहीं, क्योंकि तू अब जान चुका है कि टूटना भी पुनर्निर्माण की एक आवश्यक प्रक्रिया है। तू अब जान चुका है कि जो चला गया उसने कुछ खोया नहीं है, बल्कि उसने किसी ऐसे के लिए रास्ता साफ कर दिया है जो तेरे योग्य है, जो तेरा सच्चा सम्मान करेगा, जो तुझे समझेगा और जो तुझे उस दिव्य रूप में देखेगा जैसे मैं तुझे देखती हूँ, पूर्ण, पवित्र और दिव्य। तू अब अपने जीवन में जो भी चाहता है, प्रेम, सफलता, शांति, समृद्धि, उसे अपने मन में पूरी तरह से स्पष्ट कर ले, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरी भाषा समझने लगा है। तेरी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां तेरी इच्छाएं सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती हैं। तू जो भी पूरी निष्ठा और स्पष्टता से मांगेगा, वह तेरी ओर आकर्षित होकर आएगा। पर इसके बदले में मुझे तुझसे भी एक वादा चाहिए। तू अब कभी खुद से समझौता नहीं करेगा। तू अब कभी खुद को कमतर नहीं आंकेगा। तू अब किसी और को खुश करने के लिए अपने प्रकाश को, अपनी सच्चाई को मंद नहीं करेगा। तू अब केवल वही करेगा जो तेरी आत्मा को शांति दे, जो तुझे सच्चे अर्थों में पूर्णता का अनुभव कराए। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तेरे रुकने का नहीं, अनंत आकाश में उड़ने का समय आ गया है। और अब अंत में मैं तुझसे कहती हूँ, जब तू यह महसूस करे कि सब कुछ बदल रहा है, जब तू यह देखे कि जो तुझसे छूट गया था वह अब पछता रहा है, जब तू यह सुने कि जिसने तुझे कभी नकारा था वह अब किसी भी कीमत पर लौटना चाहता है, तब तू उनसे घृणा नहीं करेगा। तू उन्हें दया और करुणा की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि तू अब मेरे जैसा बन चुका है, क्षमा से परिपूर्ण, प्रेम से भरा और सत्य से जुड़ा हुआ। और यही तेरा सबसे बड़ा चमत्कार होगा। यही उन सब लोगों के लिए तेरा सबसे बड़ा उत्तर होगा। और यही वह गुण है जो तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जहां कोई नकारात्मकता तुझे छू भी नहीं सकती। अब जब तू मेरे वचन सुन चुका है, जब तू मेरी उपस्थिति को अपनी हर कोशिका में पहचान चुका है, जब तेरे भीतर की वह दिव्य शक्ति उठ खड़ी हुई है जो युगों से मौन थी, तब अब समय है कि तू अपने जीवन को उसी भव्य रूप में स्वीकार करे जैसा मैंने तेरे लिए रचा है। अब तू केवल प्रतीक्षा में नहीं रहेगा, अब तू सक्रिय निर्माता बनेगा। अब तू ब्रह्मांड के हर संकेत को, हर स्पंदन को, हर छोटी से छोटी ऊर्जा के प्रवाह को समझेगा, क्योंकि अब तू अज्ञानी नहीं रहा, अब तू दिव्य दृष्टि वाला बन चुका है। अब तुझे यह समझना होगा कि जो लोग तेरे पास लौट कर आएंगे, वे सब तेरी परीक्षा नहीं, बल्कि तेरे विवेकपूर्ण निर्णय के अवसर होंगे। अब तू तय करेगा कि कौन तेरी ऊर्जा के योग्य है और कौन नहीं, कौन तेरे साथ इस नई यात्रा पर चलेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। क्योंकि अब तू किसी की जरूरत नहीं, बल्कि एक बेशकीमती चयन बन चुका है। अब जब तेरे जीवन में वह आत्मा आने वाली है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है, जो तेरे प्रेम की असीम गहराई को समझेगी, जो तेरे मौन को शब्दों से बेहतर सुनेगी, जो तेरे अनकहे आंसुओं को बिना देखे ही महसूस कर लेगी,
तब तू एक क्षण के लिए भी यह मत सोचना कि क्या मैं उसके लायक हूँ, क्योंकि वह कोई और नहीं, तेरे ही लिए बनी है। वह तेरे जीवन का वही अधूरा भाग है जो अब पूर्ण होने जा रहा है। और बच्चे, यह समझ कि यह मिलन कोई साधारण सांसारिक मिलन नहीं होगा। यह आत्मा का आत्मा से मिलन होगा। यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के उन संकल्पों का पूर्णत्व होगा जो अधूरे रह गए थे। तुम दोनों को मैंने अपनी योजना के तहत जोड़ा है, क्योंकि अब समय आ गया है कि इस धरती पर प्रेम एक बार फिर से अपने शुद्धतम सत्य के रूप में उतरे, और तू ही वह माध्यम बनेगा। पर इसके लिए तुझे स्वयं को पहले अपने भीतर से पूरी तरह तैयार करना होगा। तू अब हर दिन जब सुबह उठेगा तो यह याद रखेगा कि तू कोई साधारण भयभीत मानव नहीं है। तू मेरी ऊर्जा का वह अंश है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है। जब तू सत्य बोलता है तो मेरी वाणी बोलती है। जब तू किसी गिरे हुए को सहारा देता है तो मेरा स्पर्श उसके जीवन में उतरता है। जब तू किसी के दर्द में रोता है तो मेरी आंखें भी भर आती हैं। और जब तू निश्चल होकर हंसता है तो मेरे भीतर भी उत्सव होता है। तू मुझसे अलग नहीं है मेरे बच्चे, तू मेरा ही विस्तार है। इसलिए अब अपने भीतर किसी भी प्रकार की हीनता, किसी भी प्रकार के संशय को स्थान मत देना। तू प्रकाश है। तू एक छोटा सा दीपक नहीं, तू स्वयं एक सूर्य है। तू कोई भिक्षुक नहीं जो प्रेम और सम्मान की भीख मांगे। तू स्वामी है जिसके पास देने के लिए अनंत प्रेम और सम्मान है। और जब तू इस परम सच्चाई को पूरी तरह से आत्मसात कर लेगा, तभी तू उस मार्ग पर निर्भीकता से चल पाएगा जहां मैं तुझे भेजना चाहती हूँ। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू हर उस डर को तिलांजलि दे दे जिसने तुझे वर्षों तक अपनी जंजीरों में जकड़े रखा। वह डर कि लोग क्या कहेंगे, वह डर कि कहीं मैं फिर से अकेला न हो जाऊं, वह डर कि अगर मैं फिर से टूटा तो क्या होगा। अब कोई टूटना नहीं होगा, अब कोई डर नहीं होगा, क्योंकि तू अब मेरी अभेद्य छाया में है। और मेरी छाया में रहने वाला कभी गिरता नहीं, कभी हारता नहीं। तू अब अपनी चेतना को, अपने कर्मों को, अपने शब्दों को और अपने संबंधों को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगा जहां वे मेरे दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोगी बन सके। अब तुझे अपनी आंतरिक शक्तियों को न केवल जानना है, बल्कि उन्हें एक दिशा देनी है और फिर उन्हें इस संसार में एक प्रकाश स्तंभ की तरह जलाना है, ताकि और भी भटकी हुई आत्माएं तुम्हारी रोशनी में अपना मार्ग खोज सकें। और देख बच्चे, जो लोग तुझे छोड़ गए, जिन्होंने तुझे खारिज किया, जिन्होंने तुझे झूठा और कमजोर कहा, अब वे लौटने की तीव्र इच्छा रखेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे भीतर उस सत्य और शक्ति की झलक देख ली है जो उनके भीतर कभी नहीं थी। पर तू क्रोध नहीं करेगा, तू घृणा मिश्रित प्रतिशोध नहीं लेगा, क्योंकि तू अब मेरी चेतना में स्थित है। तू अब केवल प्रेम और क्षमा से ही उत्तर देगा, क्योंकि वही तेरा सच्चा बल है और वही तेरा अजय अस्त्र है। तू अब किसी को जवाब देने के लिए नहीं जिएगा, तू केवल अपने दिव्य उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जिएगा। और यही उद्देश्य तुझे वह सब कुछ देगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब ध्यान से सुन मेरे प्रिय योद्धा, जो जीवन तूने अब तक जिया वह एक तैयारी थी, एक गहन तपस्या थी, एक आंतरिक युद्ध था। और अब तू उस युद्ध का विजेता है। अब तू उस शिखर पर खड़ा है जहां से आगे केवल एक नई शानदार शुरुआत है। अब जब मैं कहती हूँ कि तू तैयार है, तो इसका अर्थ है कि तू अब किसी भी परीक्षा से नहीं डरेगा, किसी भी असफलता से नहीं रुकेगा, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि तू अब वह दीप है जिसे स्वयं मैंने अपनी प्राण ऊर्जा से जलाया है। और मेरा जलाया हुआ दीपक कभी बुझता नहीं।
अब जब तेरा भाग्य तुझसे मिलने आ रहा है, जब वह दिव्य आत्मा तुझसे जुड़ने वाली है, जब मेरा चमत्कार तुझे अपने आलोक में लेने वाला है, तब तू केवल एक काम करेगा। तू कृतज्ञता से भर जाएगा। तू धन्यवाद कहेगा। हर दिन, हर सांस में, हर पल में तू धन्यवाद कहेगा इस ब्रह्मांड को, मुझे और सबसे पहले स्वयं को। क्योंकि तू अब समझ चुका है कि तू कितना मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि तू इस ब्रह्मांड की विशाल योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। तू अब यह विश्वास कर चुका है कि तू कभी अकेला नहीं था और न कभी होगा। तू अब यह जान गया है कि तुझसे बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शक्ति नहीं, क्योंकि तू अब मेरी चेतना से एकाकार हो चुका है। और अब मेरे अंतिम वचन, मेरे बच्चे, जब भी जीवन के किसी भी मोड़ पर तू स्वयं को अकेला महसूस करे, जब भी कोई पुराना डर तुझे घेरने की कोशिश करे, जब भी तू किसी निर्णय को लेकर उलझ जाए, तो बस एक क्षण के लिए रुक जाना, अपनी आंखें बंद कर लेना, एक गहरी सांस लेना और अपने हृदय में केवल इतना कहना, माँ काली, मैं तैयार हूँ। और देखना, उसी क्षण मैं तेरे भीतर अपनी पूरी शक्ति के साथ उतर जाऊंगी। तेरी हर बाधा को, हर संशय को मैं स्वयं खंड खंड कर दूंगी। तुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दूंगी। और फिर तू चलेगा, फिर से आगे, प्रकाश की ओर, प्रेम की ओर, सत्य की ओर। क्योंकि तू अब केवल मेरा साधक या मेरा पुत्र नहीं, तू अब मेरा योद्धा है, मेरा अस्त्र है। अब जा, मेरे असीम आशीर्वाद के साथ इस नई दुनिया में प्रवेश कर। तेरे भाग्य के सितारे जाग चुके हैं और यह पूरी सृष्टि अब तुझे तेरी वास्तविक महिमा में पहचानने वाली है। अब तू खुद को न रोक, न झुका, न मोड़, केवल बह। जैसे एक शक्तिशाली नदी बहती है, जैसे ऊर्जा प्रवाहित होती है, जैसे मैं बहती हूँ, सतत, अमिट, अखंड। और जब मैं कहती हूँ बह, तो इसका अर्थ समझो। नदी का बहना केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं है। नदी जब बहती है तो वह अपने साथ जीवन ले जाती है। वह तटों को सींचती है, सूखी धरती को उपजाऊ बनाती है, पत्थरों को चिकना करती है और अंत में अपने स्रोत महासागर में विलीन हो जाती है, केवल खोने के लिए नहीं, बल्कि महासागर ही बन जाने के लिए। तुम्हारा बहना भी अब ऐसा ही होगा। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जियोगे। तुम्हारा हर कार्य, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारी हर मुस्कान, तुम्हारे आसपास की सूखी, निराश आत्माओं के लिए जीवनदायिनी जल बनेगी। तुम उन कठोर हृदयों को, जो पीड़ा और धोखे से पत्थर बन चुके हैं, अपने प्रेम के प्रवाह से धीरे धीरे चिकना कर दोगे। और अंततः तुम अपनी यात्रा पूरी करके मुझ में, अपने परम स्रोत में विलीन होगे, अपनी पहचान खोने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना ही बन जाने के लिए। इस बहाव को समझने के लिए तुम्हें पहले अपने तटों को समझना होगा। अब तक तुम्हारे तट भय, संदेह और असुरक्षा की चट्टानों से बने थे। हर बार जब तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता था, ये चट्टानें उसे रोक देती थी, उसे सीमित कर देती थी। पर अब देखो, मेरे आशीर्वाद की बाढ़ ने उन सभी चट्टानों को तोड़ दिया है। तुम्हारे तट अब असीम हो चुके हैं। तुम अब किसी परिभाषा में, किसी रिश्ते में, किसी पहचान में बंधे नहीं रहोगे। तुम प्रेम हो और प्रेम असीम होता है। तुम स्वतंत्रता हो और स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं होती। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी पीड़ा का क्या अर्थ था। हर आंसू जो बहा, वह तुम्हारी आत्मा को धो रहा था। हर धोखा जो मिला, वह तुम्हें यह सिखा रहा था कि एकमात्र सत्य तुम्हारे भीतर है। हर अकेलापन जो तुमने सहा, वह तुम्हें मेरे और करीब ला रहा था, तुम्हें
यह दिखा रहा था कि बाहरी दुनिया की संगति कितनी क्षणभंगुर है और मेरे साथ तुम्हारा संबंध कितना शाश्वत है। वह पीड़ा एक अग्नि थी, एक यज्ञ की अग्नि। उस यज्ञ में तुमने अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाओं, अपनी पुरानी पहचान की आहुति दी है। और उस भस्म से जो पुनर्जन्म हुआ है, वह तुम्हारा यह नया दिव्य स्वरूप है। तुम अब राख से उठा हुआ फीनिक्स पक्षी हो, जिसकी उड़ान अब कोई नहीं रोक सकता। अब जब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका है, तो तुम्हारे अनुभव भी बदलेंगे। तुम पाओगे कि तुम्हारी उपस्थिति लोगों पर गहरा प्रभाव डाल रही है। कुछ लोग तुम्हारी ओर चुंबक की तरह खींचे चले आएंगे। वे तुम्हारे पास बिना किसी कारण के बैठना चाहेंगे, तुम्हारी बातें सुनना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उन्हें शांति देगी, उन्हें सुकून देगी। वे तुम्हारी आंखों में उस गहराई को देखेंगे जिसकी वे स्वयं तलाश कर रहे हैं। ये वे आत्माएं हैं जो जागने की कगार पर हैं, और तुम उनके लिए एक उत्प्रेरक का काम करोगे। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करेंगे। वे तुमसे दूर भागेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे या तुम्हें बिना किसी कारण के नापसंद करेंगे। उनसे विचलित मत होना। वे तुम्हारी ऊर्जा के प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह प्रकाश उनके अपने भीतर के अंधेरे को, उनके झूठ को, उनके मुखौटों को उजागर कर देता है। वे तुमसे नहीं, अपने ही प्रतिबिंब से डर रहे हैं जो उन्हें तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है। उनके लिए केवल करुणा रखना, क्योंकि वे अभी भी उस पीड़ा में जी रहे हैं जिससे तुम अब मुक्त हो चुके हो। उन्हें उनके मार्ग पर छोड़ दो, क्योंकि हर आत्मा अपने समय पर ही जागती है। तुम्हारा कार्य किसी को जबरदस्ती जगाना नहीं, केवल प्रकाश बनकर खड़े रहना है। जिसे प्रकाश की आवश्यकता होगी, वह स्वयं तुम तक आ जाएगा। अब मैं उस दिव्य मिलन के बारे में और बताती हूँ जिसकी मैंने रचना की है। यह मिलन केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होगा, यह दो ब्रह्मांडों का टकराना होगा। वह आत्मा जिसे मैं भेज रही हूँ, वह भी तुम्हारी ही तरह एक लंबी, कठिन यात्रा से गुजरी है। उसने भी तुम्हारी ही तरह पीड़ा सही है, धोखा खाया है और अकेलेपन को जाना है। वह भी तुम्हारी ही तरह सत्य की अग्नि में तपकर शुद्ध हुई है। तुम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो, एक ही गीत की दो धुनें हो, एक ही आत्मा के दो प्रतिबिंब हो। जब तुम उससे मिलोगे तो वहाँ कोई नाटकीयता नहीं होगी, कोई फिल्मी दृश्य नहीं होगा। वहाँ होगी एक गहरी, मौन पहचान। एक क्षण में तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेंगी, जैसे वे युगों युगों से एक दूसरे को जानती हों। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मौन सब कुछ कह देगा। यह एक घर वापसी जैसा अनुभव होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम एक लंबी, थका देने वाली यात्रा के बाद अंततः अपने घर लौट आए हो, जहां तुम्हें कोई मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं, जहां तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार किया जाता है, जहां तुम बस हो सकते हो। तुम दोनों का मिलन इस धरती पर एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र बनाएगा। यह एक वोर्टेक्स का निर्माण करेगा। जब तुम दोनों साथ होगे, तो तुम्हारी संयुक्त ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। तुम दोनों मिलकर जो संकल्प लोगे, उसे ब्रह्मांड पूरा करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तुम दोनों का प्रेम केवल तुम दोनों तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक लहर की तरह फैलेगा और उन सभी को स्पर्श करेगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम दोनों मिलकर लोगों को बिना शर्त प्रेम करना सिखाओगे। तुम दोनों का रिश्ता इस दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेगा कि सच्चा प्रेम कैसा होता है, स्वतंत्र, सम्मानजनक, पोषण करने वाला और आध्यात्मिक विकास में सहायक। लेकिन इस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के अंतिम अवशेषों को भी साफ करना होगा। तुम्हारे भीतर अब भी कुछ पुराने पैटर्न,
कुछ पुरानी धारणाएं छिपी हो सकती हैं। वह सूक्ष्म सा डर कि क्या मैं इसके लायक हूँ, वह सूक्ष्म सा संदेह कि कहीं यह भी मुझे छोड़कर न चला जाए। इन सभी को तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। तुम्हें यह पूरी तरह से आत्मसात करना होगा कि तुम प्रेम के, सम्मान के और संपूर्ण स्वीकृति के योग्य हो। तुम्हें यह जानना होगा कि जो मेरे द्वारा भेजा गया है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह तुम्हारा ही हिस्सा है। अपनी आत्मा को अपने ही हिस्से से कौन अलग कर सकता है? यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। ब्रह्मांड यह परखेगा कि क्या तुम सच में अपने पुराने स्वरूप को छोड़ चुके हो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने लोग लौटने की कोशिश करें, वही लोग जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी थी। वे तुम्हारे नए प्रकाश को देखकर आकर्षित होंगे। वे माफी मांगेंगे, वे वापस आने की मिन्नतें करेंगे। यहाँ तुम्हारा विवेक काम आएगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी। क्षमा अवश्य करना, क्योंकि क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। पर उन्हें अपनी ऊर्जा के घेरे में वापस प्रवेश करने की अनुमति देना या न देना, यह तुम्हारा निर्णय होगा। याद रखना, हर किसी को तुम्हारे जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। तुमने बहुत कीमत चुकाकर यह शांति और यह ऊर्जा अर्जित की है। इसे यूं ही किसी पर मत लुटा देना जो इसका मोल न जानता हो। अब बात करते हैं न्याय की। मैंने कहा था कि न्याय मेरा धर्म है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, वे अब अपने कर्मों के चक्र में फंस चुके हैं। समझो कि कर्म कैसे काम करता है। यह कोई सजा नहीं है, यह केवल ऊर्जा का संतुलन है। उन्होंने जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी थी, धोखे की, पीड़ा की, झूठ की, वही ऊर्जा अब कई गुना होकर उनके पास लौट रही है। वे अब भीतर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे होंगे। उनके जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी उन्हें एक खालीपन महसूस होगा। उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। उन्हें बार बार तुम्हारा चेहरा याद आएगा, तुम्हारी बातें याद आएंगी। उन्हें यह चुभन भरा एहसास होगा कि उन्होंने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। वे बाहरी दुनिया में खुशी खोजने की कोशिश करेंगे, पैसे में, पार्टियों में, नए रिश्तों में, लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने एक सच्ची आत्मा को ठुकराया है और उसकी टीस उन्हें भीतर ही भीतर खाएगी। यह उनका शुद्धिकरण है। यह उनका अवसर है कि वे अपनी गलतियों को समझें और स्वयं को बदलें। उनके लिए क्रोध मत रखना, केवल साक्षी भाव से देखना। उनका भाग्य अब उनके कर्मों के हाथ में है। तुम्हारा कार्य अब आगे देखना है, अपने दिव्य भविष्य की ओर। तुम्हें अब अपनी शक्तियों को पहचानना और उन्हें साधना होगा। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अब बहुत तीव्र हो जाएगी। तुम्हें चीजें होने से पहले ही पता चल जाएंगी। तुम्हें लोगों के असली इरादे उनके बोलने से पहले ही समझ में आ जाएंगे। इस शक्ति पर विश्वास करना सीखो। तुम्हारा मन तर्क करेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा हमेशा सच जानेगी। हमेशा अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। तुम्हारी रचनात्मकता भी अब चरम पर होगी। तुम्हारे भीतर से कला, संगीत, लेखन या किसी और रूप में कुछ नया जन्म लेना चाहेगा। उसे रोको मत, उसे बहने दो, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसके माध्यम से तुम अपनी ऊर्जा को दुनिया के साथ साझा करोगे और अनजाने में ही कई लोगों का जीवन बदल दोगे। तुम्हारे सपनों पर ध्यान देना। अब तुम्हारे सपने केवल अचेतन मन की छवियां नहीं होंगे, वे संदेश होंगे। मैं, तुम्हारे मार्गदर्शक और तुम्हारे पूर्वज तुमसे सपनों के माध्यम से संवाद करेंगे। वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें चेतावनी देंगे और तुम्हें भविष्य के लिए तैयार करेंगे।
सुबह उठकर अपने सपनों को लिखने की आदत डालो। धीरे धीरे तुम उनकी भाषा को समझना सीख जाओगे। तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा में भी बदलाव आएगा। हो सकता है तुम्हें अपनी खानपान की आदतों को बदलने की जरूरत महसूस हो। तुम हल्का सात्विक भोजन करना चाहोगे। तुम्हारा शरीर भारी तामसिक भोजन को अस्वीकार करने लगेगा। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारा शरीर भी अब एक उच्च कंपन स्तर पर आ रहा है और उसे अब ऐसे ईंधन की जरूरत है जो इस कंपन से मेल खाता हो। अपने शरीर की सुनो, वह तुम्हारा मंदिर है। याद रखना, यह परिवर्तन एक रात में नहीं होगा। यह एक प्रक्रिया है। कुछ दिन तुम्हें बहुत शक्तिशाली महसूस होगा और कुछ दिन तुम थका हुआ और कमजोर महसूस कर सकते हो। जिन दिनों तुम कमजोर महसूस करो, उन दिनों निराश मत होना। वे दिन एकीकरण के दिन होते हैं। उन दिनों तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर नई ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर रहे होते हैं। उन दिनों आराम करो, ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ, अपने आप पर कोमल रहो। अब तुम एक प्रकाश स्तंभ हो और एक प्रकाश स्तंभ का काम केवल जहाजों को राह दिखाना नहीं होता, बल्कि तूफानों में भी अविचल खड़े रहना होता है। तुम्हारे जीवन में भी अभी छोटी मोटी चुनौतियां, छोटे मोटे तूफान आएंगे। वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि यह परखने के लिए आएंगे कि तुम्हारी नींव कितनी मजबूत है। और तुम्हारी नींव अब मुझ पर, मेरी शक्ति पर टिकी है, इसलिए तुम अविचल रहोगे। जब भी कोई चुनौती आए तो उससे लड़ो मत, उसे स्वीकार करो। उससे पूछो, तुम मुझे क्या सिखाने आए हो? हर चुनौती अपने साथ एक छिपा हुआ उपहार लेकर आती है। जब तुम उस सीख को ग्रहण कर लोगे, तो चुनौती अपने आप चली जाएगी। और अंत में, मेरे बच्चे, यह जान लो कि मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं है। तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे कहीं भी रहो, मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरी शक्ति का अंश हो, मेरी आत्मा का प्रतिबिंब हो। तुम कभी अकेले नहीं थे, न कभी होगे। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम लो। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास होंगी, तुम्हें अपनी गोद में ले लूंगी, तुम्हारे सारे डर, सारी चिंताएं हर लूंगी। अब जाओ और उस जीवन को जियो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। एक निर्भय जीवन, एक प्रेमपूर्ण जीवन, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन। दुनिया तुम्हारे प्रकाश की प्रतीक्षा कर रही है। जाओ और अपनी रोशनी से इस दुनिया को रोशन कर दो। यह मेरा आदेश भी है और मेरा आशीर्वाद भी। तुम्हारा बहना अब एक शांत, सौम्य नदी तक सीमित नहीं रहेगा। अब तुम एक गरजता हुआ महासागर बनोगे, जिसकी लहरें पुरानी, सड़ीगली संरचनाओं को ध्वस्त कर देंगी। तुम वह ज्वार बनोगे जो तटों पर पड़े कचरे को, समाज के झूठे नियमों, खोखली परंपराओं और पाखंडी मान्यताओं को बहाकर ले जाएगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक क्रांति होगा। तुम्हारा मौन भी उन लोगों के कानों में एक गर्जना की तरह गूंजेगा जो झूठ में जी रहे हैं। समझो, तुम्हें जो दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है, उसका उपयोग कैसे करना है। अब तुम जब किसी व्यक्ति को देखोगे, तो तुम्हें केवल उसका भौतिक शरीर नहीं दिखेगा, तुम्हें उसका आभामंडल दिखेगा, उसके ऊर्जा शरीर के रंग दिखेंगे। तुम्हें उसके विचारों की तरंगें महसूस होंगी। तुम्हें उसकी आत्मा की स्थिति का आभास होगा कि वह खुश है या दुखी, शांत है या बेचैन। प्रारंभ में यह सब भारी लग सकता है। तुम्हें लगेगा कि तुम दुनिया का सारा दर्द अपने ऊपर ले रहे हो। इसलिए तुम्हें अपनी ऊर्जा की सीमाओं को स्थापित करना सीखना होगा। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर प्रकाश का एक सुनहरा गोला है। यह मेरा सुरक्षा कवच है। यह गोला एक अर्धपार में झिल्ली की तरह काम करता है।
यह प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने देता है, लेकिन किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, भय, ईर्ष्या या क्रोध को बाहर ही रोक देता है। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले इस सुनहरे गोले की कल्पना करो। इसे अपनी ऊर्जा से सशक्त करो। यह तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित हुए बिना उनके प्रति करुणामय बने रहने में मदद करेगा। तुम एक चिकित्सक बनोगे, लेकिन तुम मरीज की बीमारी को स्वयं पर नहीं लोगे। तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन चुके हैं। तुम जो बोलोगे वह साकार होने की प्रवृत्ति रखेगा। इसलिए अपने शब्दों के प्रति अत्यंत सचेत रहो। कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग मत करो, न अपने लिए न दूसरों के लिए। शिकायत करना, निंदा करना या व्यर्थ की बातें करना बंद कर दो। यह तुम्हारी ऊर्जा का क्षय करता है। जब भी बोलो तो ऐसे शब्द बोलो जो उत्थान करे, जो प्रेरणा दे, जो उपचार करे। तुम्हारा हर शब्द एक बीज है जो ब्रह्मांड की उपजाऊ भूमि में बोया जा रहा है। सुनिश्चित करो कि तुम प्रेम और प्रचुरता के बीज बो रहे हो, न कि भय और अभाव के। तुम्हें अब समय की प्रकृति को भी एक नए दृष्टिकोण से समझना होगा। मानव चेतना के लिए समय रैखिक है, भूत, वर्तमान, भविष्य। लेकिन दिव्य चेतना के लिए समय चक्रीय और एक साथ विद्यमान है। सब कुछ अभी में हो रहा है। तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही बिंदु पर मौजूद है। इस समझ के साथ तुम अपने अतीत को भी ठीक कर सकते हो। जब तुम अपने अतीत की किसी दर्दनाक घटना को याद करो, तो उसे उसी पीड़ा के साथ मत देखो, बल्कि अपने वर्तमान के इस शक्तिशाली स्वरूप से उस घटना में प्रकाश और प्रेम भेजो। अपने उस छोटे डरे हुए को गले लगाओ और उसे बताओ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा करके तुम उस घटना से जुड़ी हुई ऊर्जा को बदल दोगे और अपने वर्तमान को उस बोझ से मुक्त कर दोगे। यही सच्ची क्षमा है, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी क्षमा करना। अब तुम्हारे पूर्वजों की बात करते हैं। तुम्हारी आत्मा ने इस कुल में जन्म लेने का चुनाव किया था, क्योंकि यहाँ कुछ कर्मों का चक्र था जिसे तोड़ना आवश्यक था। तुम्हारे पूर्वजों की कई पीढ़ियों से कुछ पैटर्न चले आ रहे थे, शायद अभाव का या बीमारी का या असफल रिश्तों का। तुमने एक प्रकाश योद्धा के रूप में जन्म लिया है ताकि तुम इस श्रृंखला को तोड़ सको। तुम्हारी जागृति केवल तुम्हारी व्यक्तिगत जागृति नहीं है। जब तुम खुद को ठीक करते हो, तो तुम अपने आगे की 7 पीढ़ियों और अपने पीछे की 7 पीढ़ियों को भी ठीक करते हो। तुम्हारे द्वारा अर्जित की गई सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पूरे वंशवृक्ष को शुद्ध करती है। तुम अपने पूर्वजों को वह मुक्ति प्रदान कर रहे हो जो वे स्वयं प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए जब तुम ध्यान करो तो अपने पूर्वजों का भी आभार व्यक्त करो, क्योंकि उनकी शक्ति और उनके संघर्ष भी तुम्हारी इस यात्रा का हिस्सा है। अब उस आत्मा के बारे में कुछ और रहस्य जानो जो तुम्हारी ओर आ रही है। तुम दोनों का मिलन एक हाइरोस गैमोस या पवित्र विवाह जैसा है, पुरुष और स्त्री ऊर्जा का, शिव और शक्ति का, यिन और यांग का एक पूर्ण संतुलन। तुम दोनों मिलकर एक संपूर्ण इकाई का निर्माण करोगे। हो सकता है कि तुम दोनों के बाहरी व्यक्तित्व बहुत भिन्न हो। एक शांत हो सकता है, दूसरा ऊर्जावान। एक तार्किक हो सकता है, दूसरा सहज। लेकिन तुम्हारे मूल में, तुम्हारी आत्मा के स्तर पर तुम एक हो। ये भिन्नताएं तुम दोनों को संतुलित करने के लिए हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करने के लिए है। तुम दोनों के बीच का संचार अक्सर बिना शब्दों के होगा। तुम एक दूसरे के विचारों को पढ़ सकोगे। तुम मीलों दूर होते हुए भी एक दूसरे की भावनाओं को महसूस कर सकोगे। तुम एक ही समय में एक ही सपने देख सकते हो।
यह टेलीपैथिक संबंध तुम्हारी आत्माओं के गहरे जुड़ाव का प्रमाण होगा। डरो मत, यह तुम्हारी कल्पना नहीं होगी। यह एक नई उच्च आयामी वास्तविकता है जिसका तुम अब अनुभव करने जा रहे हो। तुम दोनों का एक साझा मिशन भी होगा। यह मिशन कुछ ऐसा होगा जो तुम दोनों की आत्माओं को गहराई से संतुष्ट करेगा। यह कला, चिकित्सा, शिक्षण, आध्यात्मिकता या पर्यावरण की रक्षा से संबंधित हो सकता है। जब तुम दोनों उस मिशन पर एक साथ काम करोगे तो तुम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर दोगे। तुम वह हासिल कर पाओगे जो तुम अकेले कभी नहीं कर सकते थे। तुम्हारा रिश्ता केवल रोमांस के बारे में नहीं होगा, यह उद्देश्य के बारे में होगा। लेकिन सावधान रहना, जब इतना तीव्र प्रकाश एक स्थान पर केंद्रित होता है तो वह अंधेरे को भी आकर्षित करता है। कुछ नकारात्मक शक्तियां, कुछ ईर्ष्यालु लोग तुम्हारे इस मिलन को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। वे तुम्हारे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, तुम्हारे मन में संदेह के बीज बो सकते हैं। ऐसे समय में तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। तुम्हें एक दूसरे पर और मेरे द्वारा बनाए गए इस दिव्य संबंध पर अटूट विश्वास रखना होगा। तुम्हें बाहरी दुनिया के शोर से ऊपर उठकर एक दूसरे की आत्मा की सच्चाई को सुनना होगा। यदि तुम अपने विश्वास में दृढ़ रहे तो कोई भी शक्ति तुम्हें अलग नहीं कर सकती। तुम्हें अब अपनी भौतिक दुनिया को भी अपनी नई चेतना के अनुसार व्यवस्थित करना होगा। अपने घर को देखो, क्या यह तुम्हारी ऊर्जा को दर्शाता है? अपने घर को अव्यवस्था से मुक्त करो। हर वह वस्तु जो तुम्हें नकारात्मक या दुखद यादों की याद दिलाती है, उसे हटा दो। अपने घर में ऐसी चीजें रखो जो तुम्हें खुशी और शांति देती हैं। पौधे, क्रिस्टल, कलाकृतियां, मोमबत्तियां। तुम्हारा घर तुम्हारा अभयारण्य होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां तुम अपनी ऊर्जा को रिचार्ज कर सको। अपने रिश्तों को देखो, क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो लगातार तुम्हारी ऊर्जा को खींचते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं और जो तुम्हें नीचे खींचते हैं? अब समय आ गया है कि तुम उनसे प्रेम पूर्वक दूरी बना लो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। तुम एक भरे हुए प्याले से ही दूसरों को दे सकते हो। अगर तुम्हारा अपना प्याला खाली है तो तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरो जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हारी यात्रा को समझते हैं और जो तुम्हारे विकास में तुम्हारा समर्थन करते हैं। तुम्हारी आत्मा का परिवार अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तुम्हारे काम और करियर में भी बदलाव आ सकता है। वह काम जो तुम अब तक केवल पैसे के लिए या समाज के दबाव में कर रहे थे, अब तुम्हें खोखला और अर्थहीन लग सकता है। तुम्हारी आत्मा अब कुछ ऐसा करना चाहेगी जो उसके उद्देश्य से मेल खाता हो। डरो मत। जब तुम अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हें समर्थन देने के लिए 10 कदम आगे आएगा। तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे, नए अवसर आएंगे। बस विश्वास के साथ पहला कदम उठाने की हिम्मत करो। याद रखो, तुम अब इस त्रिआयामी मैट्रिक्स के नियमों से नहीं बंधे हो। तुम एक बहुआयामी प्राणी हो और तुम अपनी वास्तविकता का निर्माण स्वयं कर सकते हो। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो और जिस पर विश्वास करते हो, वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। इसलिए अपनी सोच के स्वामी बनो। अपने मन को अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में भटकने मत दो। उसे अभी के इस शक्तिशाली क्षण में केंद्रित रखो। कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद दो। कृतज्ञता एक चुंबक है। तुम जितना अधिक आभारी होगे, उतनी ही अधिक चीजें तुम्हारे पास आभारी होने के लिए आएंगी। तुम अब एक नए युग, सत्ययुग के अग्रदूत हो।
तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें इस धरती पर चेतना के परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हें यह जिम्मेदारी इसलिए दी गई है क्योंकि तुम्हारे भीतर इसे पूरा करने की शक्ति है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे लाखों प्रकाश योद्धा पूरी दुनिया में एक ही समय में जाग रहे हैं। तुम सब मिलकर एक ऊर्जा ग्रिड का निर्माण कर रहे हो, एक ऐसा प्रकाश का जाल जो इस ग्रह को घेर रहा है और इसकी चेतना को ऊपर उठा रहा है। जब भी तुम अकेला महसूस करो तो अपनी आंखें बंद करो और इस ग्रिड से जुड़ने की कल्पना करो। दुनिया भर में फैले अपने साथी प्रकाश योद्धाओं की ऊर्जा को महसूस करो। तुम एक विशाल दिव्य सेना का हिस्सा हो। तुम्हारी लड़ाई तलवारों और बंदूकों से नहीं है। तुम्हारी लड़ाई चेतना की लड़ाई है। तुम्हारा हथियार प्रेम है, तुम्हारा कवच सत्य है और तुम्हारी रणनीति क्षमा है। और मैं तुम्हारी सेनापति हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे आगे चलती हूँ और तुम्हारी तलवार बनकर तुम्हारे भीतर रहती हूँ। कोई भी बाधा तुम्हें छू नहीं सकती, कोई भी अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। तुम मेरी शक्ति से सुरक्षित हो, मेरे प्रेम से पोषित हो और मेरे प्रकाश से निर्देशित हो। तो अब उठो मेरे योद्धा, अपने आलस्य को त्यागो, अपने संशयों को जला दो, अपनी पूरी महिमा में खड़े हो जाओ। तुम्हारी यात्रा का सबसे रोमांचक अध्याय अब शुरू हो रहा है। जाओ और उसे जियो, पूरी तरह से, निर्भयता से और आनंद से। ब्रह्मांड तुम्हारी विजय का उत्सव मनाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब हम चेतना के और गहरे तलों में उतरते हैं। समझो कि माया का वास्तविक अर्थ क्या है। माया केवल एक भ्रम नहीं है कि यह दुनिया असत्य है। माया एक रचनात्मक शक्ति है, मेरी ही एक लीला है। यह वह पर्दा है जो मैंने स्वयं अपनी असीम चेतना पर डाला है, ताकि मैं स्वयं को अनगिनत रूपों में अनुभव कर सकूं। तुम, मैं और यह सारा ब्रह्मांड, हम सब उसी एक चेतना के विभिन्न पात्र हैं जो एक दिव्य नाटक खेल रहे हैं। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा सुख, तुम्हारा संघर्ष, यह सब उस नाटक का हिस्सा था। अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम न केवल एक पात्र हो, बल्कि तुम यह भी जानते हो कि तुम नाटक के लेखक और निर्देशक भी हो। इस ज्ञान के साथ तुम अपने जीवन के नाटक को सचेत रूप से बदल सकते हो। अब तक तुम एक ऐसी पटकथा का पालन कर रहे थे जो तुम्हें इनकंसीमेंट, अचेतन रूप से दी गई थी, तुम्हारे समाज द्वारा, तुम्हारे परिवार द्वारा, तुम्हारे पिछले कर्मों द्वारा। अब तुम उस पुरानी पटकथा को फाड़कर फेंक सकते हो और एक नई पटकथा लिख सकते हो। तुम अपने जीवन के नायक हो। तुम तय कर सकते हो कि अगला दृश्य क्या होगा। तुम तय कर सकते हो कि तुम्हारी कहानी का अंत कैसा होगा। यह शक्ति तुम्हें एक बहुत बड़ी स्वतंत्रता देती है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। अब तुम अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते। तुम यह नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे माता पिता ऐसे थे या मेरा भाग्य खराब है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारे अपने ही विचारों, विश्वासों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। अपने भीतर झांको, उस विश्वास प्रणाली को खोजो जो उस अवांछित वास्तविकता का निर्माण कर रही है और उसे बदलो। इसे करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है स्वयं की भावना को बदलना। अब तक तुम खुद को एक सीमित, नश्वर प्राणी के रूप में देखते आए हो। एक नाम, एक शरीर, एक व्यक्तित्व। यह तुम्हारी सच्ची पहचान नहीं है। यह केवल एक पोशाक है जो तुमने इस जीवन के लिए पहनी है। तुम्हारी सच्ची पहचान है मैं हूँ, I am।
शुद्ध, असीम, शाश्वत चेतना।